हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जो है नीट की एग्ज़ाम कब होगी, जी मेंस, जी एडवांस्ड, ये सब की एग्ज़ाम्स कब होगी, राइट। ये हमको पता है कि ये पहले होने वाला था, ये पोस्टपोन किया गया था, अभी वापस डेट्स आए थे, बट कोई श्योरिटी नहीं आ रही थी कि ये एग्ज़ाम इस डेट पे भी होंगे या नहीं होंगे, कैंसिल होंगे, पोस्टपोन होगा, क्या होगा। तो फाइनली बहुत टाइम से लास्ट 2-4 दिन से ये बोला जा रहा था कि आज ही अपडेट आएगा, आज ही अपडेट आएगा, बट नहीं आ रहा था। फाइनली अभी का ये न्यूज़ है, अभी अभी ये अपडेट आया है। तो देख लेते हैं डिटेल में कि आपके ये जो एग्ज़ाम्स है, जो भी आप लोग एस्पिरेंट्स थे, आपके जी के एग्ज़ाम्स, नीट के एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या बोला गया है। नाउ द जी मेन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट लेवल इंजीनियरिंग कोर्सेज विल बी हेल्ड फ्रॉम September 1 to September 6 एंड जी एडवांस्ड विल बी हेल्ड ऑन September 27। ठीक है, तो देखिए क्लियर यहाँ पे डेट आ गया है कि जी मेन की जो एंट्रेंस एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट लेवल इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए वो September 1 से September 6 तक होगा, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। और जो जी एडवांस की एग्जाम है वो September 27 को होगा, वो और ज़्यादा लेट होगा, राइट, September 27। नीट विल नाउ बी हेल्ड ऑन September 13। तो नीट की जो एग्ज़ाम है आपकी वो होंगे September 13 में, मतलब सारे एग्जाम सितंबर तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं। सितंबर के पहले कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो आई होप आपने डेट्स अच्छे से देख लिए हैं। नीट की एग्ज़ाम होगी September 13 को, और जी मेंस के जो आपके जी मेंस का जो एग्ज़ाम है वो होगा सितंबर फर्स्ट वीक में 1 to 6 के बीच में, और जो जी एडवांस थे उसके बाद वो September 27 में होगा। दीज वेर टू बी हेल्ड इन अप्रैल एंड मई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बट जैसे हमको पता है कोविड की सिचुएशन की वजह से वो सब पोस्टपोन होता गया, और फाइनली ये नए डेट्स आए हैं कि ये सारे एग्जाम सितंबर में होंगे। तो देखिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर का ये ट्वीट है, कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन वी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन जी एंड नीट एग्जामिनेशंस। जी मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड बिटवीन दिस एंड दिस। तो उन्होंने अपने ट्वीट में ये सब कुछ क्लियर करके बोला है, जो भी मैंने ऊपर आपको डेट्स दिखाए हैं वो। एक्चुअली मिनिस्टर ये डिसीजन देने में इतना ज़्यादा डिले इसलिए ही हुआ क्योंकि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो लोग इस चीज़ का डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हमको पता है नीट एग्ज़ाम जो है और जी मेंस के जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है, इसीलिए डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे कि पोस्टपोन करना चाहिए या अभी ले लेना चाहिए एग्ज़ाम, क्या करना चाहिए। बट इधर वही उन लोगों ने बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रहे थे, हमारे कंट्री से भी, मतलब इंडिया से भी, और अब्रॉड के स्टूडेंट्स से भी बहुत तरह से बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि अभी इतना क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में वो लोग एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे, इसलिए एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। और इधर ये भी मेंशन किया है कि फ्यू डेज अगो नीट यूजी 2020 के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने दे हैव फाइल्ड द प्ली इन सुप्रीम कोर्ट डिमांडिंग टू पोस्टपोन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक भी वो लोग रिक्वेस्ट लेके गए थे ताकि ये जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और ये वाले जो एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन किया जाए। तो फाइनली ये सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन आज ही लिया गया, अभी थोड़ी देर पहले, कि फाइनली ये एग्जाम्स अभी नहीं होंगे, ये पोस्टपोन कर दिए जाएंगे और सितंबर में होगा। बस एचआरडी मिनिस्टर ने अपने हिसाब से बस वही बोला है अपने साइड से, that I hope you will utilize this time to prepare well and hone your strong points further. He also emphasized on stress-free exam preparations. उन्होंने वही बोला है कि क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो अभी बीच में काफ़ी सारा टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, तो स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन आप कर पाओगे, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी क्योंकि आपको टाइम मिला है तो आप और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। फाइन, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है सारे स्टूडेंट्स के लिए। आपके सितंबर में एग्जाम्स होंगे, यू आर हैविंग इनफ टाइम। सो आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।